सुप्रभात बच्चों, मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर, आप लोगों का 12वीं की हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को 12वीं की हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 के गद्य खंड से काले मेघा पानी दे नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। यह प्रस्तुत पाठ उन्होंने लोक में प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व को चित्रित किया है। इस पाठ में लेखक और उसकी जीजी क्रमशः जीजी उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला है जो उसकी माँ की उम्र की है। इस पाठ में लेखक और उसकी जीजी क्रमशः विज्ञान और विश्वास के प्रतीक हैं। लेखक विज्ञान को मानने वाला है, लेकिन समाज के रीति रिवाज को भी महत्व देता है। लेखक का मानना है कि जिन चुनौतियों का हल विज्ञान नहीं निकाल पाता, उसका हल भी समाज ढूंढने का प्रयास करते रहता है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक का मानना है, संस्मरण का अर्थ होता है याद के आधार पर बीती हुई बात को याद करके लिखी गई कहानी। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक का मानना है कि विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को भी उद्वेलित करते रहता है। इसी संदर्भ में लेखक ने इस प्रसंग को रचा है। इस पाठ से यह निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों बड़े हैं। आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं। लेखक अपने बचपन में काले मेघा पानी दे नामक पाठ में लेखक धर्मवीर भारती अपने बचपन की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में जब पखवाड़ा भर बारिश नहीं होती, पखवाड़ा का अर्थ होता है 15 दिन। एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। जब आषाढ़ के महीने में 15 दिन बारिश नहीं होती है तो किशोर अवस्था वाले बालकों की इंद्र सेना घर घर जाकर पानी मांगती है। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते हुए ये लड़के कहते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यह पंक्तियाँ कहते हुए पानी की कमी होते हुए भी महिलाएं जो थोड़ा बहुत सहेज कर पानी रखे रहती हैं, वह उन बच्चों के ऊपर डाल देती हैं और यह बच्चे कीचड़ में लेटते बच्चों के हाथ पैर पेट बदन मुख सब में मिट्टी लिपट जाती है। इनके इसी रूप को देखकर कुछ लोग इन्हें मेढक मंडली का नाम देते हैं। बारिश न होने के कारण तालाब सूख जाते हैं, घरों के कुओं में भी पानी नहीं रहता है। ऐसे में गांव में पानी के बिना कोहराम मच जाता है। बारिश न होने के कारण लोग इनकी प्रार्थना इंद्र भगवान से करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पशु पक्षी भी प्यासे मरने लगते हैं और यदि इतने पर भी वर्षा नहीं होती तो इंद्र सेना बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती है। ऐसे में लेखक सोचता है कि जब पानी की घर घर में इतनी कमी है तो महिलाएं इन बच्चों पर, इंद्र सेना पर पानी डालकर अपना अंधविश्वास ही तो प्रदर्शित कर रही हैं। लेखक आर्य समाजी होने के साथ ही कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी है, इसलिए उसमें समाज को सुधारने का जोश है। अंधविश्वास के विरुद्ध उसके पास सबल तर्क है। वह सभी रीति रिवाज, पूजा अनुष्ठान को अंधविश्वास मानता है। वह इन सब को पूर्णतः समाप्त होते देखना चाहता है।
वह समाज में फैली दकियानूसी विचारों को जड़ से उखाड़ना चाहता है। लेखक की एक जीजी थी जिसकी उम्र उसकी माँ की उम्र के से थोड़ी अधिक थी। वह लेखक को बहुत लाड प्यार करती थी। जिन बातों को जीजी मान सम्मान देती थी, लेखक उनको अंधविश्वास कहता था। लेखक भी सभी त्योहार और पूजा अनुष्ठान में उसकी मदद किया करता था। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाता था। लेखक ने जीजी के कहने पर ही इंद्र सेना पर पानी नहीं फेंका। जीजी लाख कहती रह गई, लेकिन लेखक बच्चों के ऊपर पानी नहीं फेंका। जीजी के आग्रह के बाद भी लेखक ने न तो पानी फेंका और न ही जीजी के लड्डू और मठरी खाए, और कुछ समय तक उसने जीजी से बात भी नहीं की। जीजी ने पानी फेंकने पर निम्नलिखित तर्क दिए। उन्होंने कहा, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्थ है। कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होता है। दान को सबसे महान कहा गया है। दान के लिए त्याग करना अनिवार्य है। अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। सूखे में हमारे द्वारा फेंका गया पानी ही पानी की बुआई होती है। हम पानी देकर बीज बोते हैं, अर्थात यह पानी का बीज है। तब काले बादलों से पानी मांगते हैं, पहले खुद दो तो देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बनता है। 50 वर्षों के बाद लेखक के विचार बदल जाते हैं। 50 वर्ष के बाद लेखक ये सोचता है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें अपने देश के संस्कारों की समझ अभी तक नहीं आई। हमारी स्थिति मांगने की तो हर समय बनी रहती है, किंतु त्याग करने से हम पीछे हट जाते हैं। लेखक कहता है कि आज आदमी अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। ये बातें लेखक के मन को कचोटती हैं। हम चारों ओर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि कहीं हम भी तो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं बन गए हैं। यदि हम सोचें तो एक स्तर पर हम सभी स्वयं को उसी भ्रष्टाचार का अंग बना हुआ पाते हैं। काले मेघा पानी दे, दल के दल उमड़ते हैं। पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे मर जाते हैं। अर्थात सरकारी पैसे खूब लुटाए जाते हैं, लेकिन गरीब जनता तक उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है। आखिर कब तक बदलेगी यह स्थिति? लेखक इन्हीं सब प्रश्नों से अपने आप को घिरा पाता है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम उत्तर चेक कर लेंगे। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया, जब टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? अगला प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? अगला प्रश्न, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक के भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा करिए। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने किया। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम इन प्रश्नों का उत्तर चेक कर लेंगे। थैंक यू।